May every one of you have the personal salvation experience. आज हर शख्स को नजात का जाती तजर्बा हासिल हो जाए। May the grace of God abundantly come upon us all. और हम सब पर खुदा का फजल कसरत से ठहर जाए। I've been to your country many times. मैं बहुत मर्तबा आपके मुल्क में आया हूँ। Since 1972. 1972 से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। But this seems to be a very special day. लेकिन आज का दिन मेरी जिंदगी में खास दिन है। And it's my impression it's my last time in this country. और मेरा ये तासुर है कि ये मेरा आखिरी दौरा है पाकिस्तान का। Now I'm an old man, 85. अब मैं एक उम्र रसीदा शख्स हूँ, मेरी उम्र 85 साल है। And actually I should stay home. और हकीकत में मुझे घर बैठ जाना चाहिए। But by the divine commission the Lord gave to me, उस इलाही बुलाहट की वजह से जो खुदा ने मुझे दी है, I want you to understand my responsibility. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिम्मेदारी के बारे में समझें। We are living in a very, very special time. हम नहायत ही संजीदा वक्त में से, खास वक्त में से गुजर रहे हैं। This is the most important time in the history of mankind. ये इंसानी तारीख का नहायत ही अहम वक्त है। This is the most important time for the Church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया के लिए ये बड़ा अहम वक्त है। Our Lord and Savior said, हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा ने कहा, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Our Savior came to redeem His church. हमारा नजात दहिंदा आया था कि अपनी कलीसिया को नजात दे। He shed His blood on the cross of Calvary. उसने कलवरी की सलीब पर अपना लहू बहा दिया। He gave His life. और उसने अपनी जान दे दी। He redeemed us. उसने हमें निजात दे दी। And by believing in Him as our Savior, और उस पर ईमान लाने के वसीला से कि हम उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं, we receive the remission of all our sins. हम अपने गुनाहों की माफी हासिल करते हैं। And by faith in Jesus Christ, और यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से we are justified before God. हम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरते हैं। Not by our own works, हमारे कामों की वजह से नहीं, but because of the redemption that has taken place. बल्कि उस मखलसी की वजह से जो हमारी खातिर हुई। When our Lord and Savior died, हमारा खुदावंद और निजात दहिंदा जब मुआ, then was fulfilled. तो वो पूरा हुआ। God was in Christ, खुदा मसीह के अंदर था, reconciling the whole world with Himself. और वो दुनिया से मिलाप कर रहा था। And after the resurrection, और उसके जी उठने के बाद our Lord gave the Great Commission. हमारे खुदावन ने इरशाद आज़म दिया In Matthew 28, मत्ती की इंजील 28वां बाब, to go into all the nations, सारी कौमों में जाओ to preach the word of God, ताकि कलाम की मुनादी करो and to teach all nations. और कौमों को तालीम दो। We must do two things. हमने दो चीजें करनी है। We must preach the gospel of Jesus Christ, हमने यीशु मसीह की खुशखबरी बतानी है, but we also must teach the Bible लेकिन doctrine. साथ साथ बाइबल की तालीम भी देनी है। It's absolutely important ये नहायत ही जरूरी है to believe in Jesus Christ, कि यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए but to believe according to the scripture. और कलाम के मुताबिक ईमान लाया जाए। Our Lord said, हमारे खुदावन ने कहा if you believe in me as the scripture says, कि अगर तुम मुझ पर वैसे ईमान लाओ जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, I must be very straight with you और मैं आपके साथ सीधी बात करूंगा because of a direct call I received from the उस Lord. बराह रास्त बुलाहट की वजह से जो खुदा ने मुझे दी And है। I look back to 70 years in the kingdom of God. और मैं गुज़िश्ता 70 बरस से खुदा की बादशाही में हूँ। In 1948, 1948 में I dedicated my life to Christ. मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए मखसूस कर दी। Since 1952,
1952, और 1952 से I'm preaching the Word मैं of God. खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। In 1955, 1955 में a man of God came to Germany. एक मर्द खुदा जर्मनी में आया। His name was William Branham. उसका नाम विलियम ब्रैनम था। He came from the USA. वो अमेरिका से जर्मनी में I आया। met many great men. मैं बड़े ही अजीम लोगों से मिला हूँ। I met Billy Graham, मैं बिली ग्रैहम से मिला Oral हूँ, Roberts, ओरल रॉबर्ट से, Tommy Hicks, टॉमी हिक्स, Benny Hinn. बैनी हिन। I met all these men मैं इन सब मर्दों से मिला हूँ। who are known वो internationally. बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। But to be honest with लेकिन you, दयानतदारी से I'm not judging. मैं किसी की अदालत नहीं कर I'm रहा। not sent to judge. मैं अदालत के लिए नहीं भेजा I'm गया। sent to preach the Word of God. मैं मुनादी के लिए भेजा गया हूँ। But William Branham could say about his call. लेकिन विलियम ब्रैनम ऐसा शख्स था जो अपनी बुलाहट के बारे में He बता could सकता था। tell the time and the date when he received his divine commission. वो उस दिन और घड़ी के बारे में बता सकता था जब उसको बुलाहट दी गई। He could say it was May the 7th, 1946. वो कह सकता था वो 7 मई 1946 थी When he received his divine commission जब उसे इलाही बुलाहट मिली and was told that he will forerun the second coming of Christ with a message. और उसको ये कहा गया कि तुझे एक पैगाम दिया जाता है जो दूसरी आमद का पेशरो होगा। When he was told as Moses was given two signs. जिस तरह मूसा को खुदा ने 2 निशान दिए, Two signs are given to you. उसको भी 2 निशान दिए गए। Moses was a prophet of God. मूसा खुदा का नबी था। In Genesis chapter 15, पैदाइश के 15वें बाब में our Lord made the promise. हमारे खुदावन ने वादा किया, He gave the promise to Abraham. उसने अब्राहम को वादा दिया, After 400 years, 400 बरस बाद I will bring your people out of Egypt. मैं तेरे लोगों को मिस्र से बाहर ले आऊंगा। When the 400 years had come and gone, और जब 400 साल गुजर गए, God appeared to Moses खुदा मूसा पर जाहिर हो in गया the burning bush. और उस जलती हुई झाड़ी The में, bush was burning by fire, और वो आग से जल रही थी झाड़ी, and the voice of God came from the और fire. खुदा की आवाज उस आग से आई, Moses, Moses, मूसा मूसा take off your shoes. अपनी जूती उतार दे, You're standing on holy तू ground. एक पाक जगह पर खड़ा And the है। Lord God said, और खुदावंद खुदा ने कहा, I remember my promise. मैंने अपने वादे को याद किया। Oh, this is so important. ये नहायत ही अहम है, This is so ये important. बहुत जरूरी है। When God says, जब खुदा ये कहे, I remember my मैं promise. अपना वादा याद करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। First, पहले God makes promises. खुदा वादा करता है, And when the time comes, और जब वक्त आता है He fulfills वो what उस He वादे को promised. पूरा कर देता है। Please remember this. मेहरबानी से याद रखें, When the Lord God made the promise to Abraham, जब खुदावंद खुदा ने अब्राहम से वादा किया, Abraham was 100 years. अब्राहम 100 बरस का था, Sarah was 90 years. सारा 90 बरस की But the थी। Lord told Abraham लेकिन खुदावंद ने अब्राहम से in कहा, Genesis 17 पैदाइश के 17वें बाब and में Genesis 18, और पैदाइश के 18वें बाब in a में, year from now, अगले साल I will come back मैं वापस आऊंगा and your wife Sarah will have a और child. तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। First, it was a promise. पहले एक वादा था, Abraham was 100 years. अब्राहम 100 बरस का था, But he believed God. लेकिन वो खुदा पर ईमान He रखता believed था। God. वो खुदा पर ईमान He रखता did था। not look upon his body. उसने अपने बदन की तरफ नहीं He did देखा, not look at Sarah's body. उसने सारा के बदन की तरफ नहीं He देखा, looked at God उसने खुदा की who तरफ gave the देखा। promise. वो ये जानता था, God is responsible खुदा जिम्मेदार है to keep every promise. ताकि अपने वादे को पूरा करे। Every promise in this book is mine. और हर एक वादा जो इस किताब में है खुदा का है। Every chapter, every verse, every line. हर एक बाब, हर एक आयत, हर एक सितर उसकी So है। there were promises for the first coming of Christ. और पहली आमद के कुछ वादे थे। If you read in the Old पुराने Testament, अहदनामे में अगर आप पढ़ें, Isaiah chapter 40 verse 3 says, यशायाह 40 बाब उसकी 3री आयत, a voice cries in the wilderness. बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती A है। voice cries in the wilderness. बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। Prepare ye the way of the Lord. खुदावंद की राह तैयार करो, Straight the way for our उसके God. रास्ते सीधे बनाओ। It was a promise. ये वादा था। The second promise और दूसरा वादा in Malachi chapter 3. मलाकी 3रा बाब
I will send my messenger मैं अपना रसूल भेजूंगा before my face. अपने आगे आगे, He will prepare my way और वो मेरी राह तैयार करेगा before me. मेरे आगे। First, a promise. पहले वादा था, Isaiah lived 800 years before Christ. और यशाया मसीह से 800 बरस पहले आया। Malachi lived 400 years before Christ. मलाकी मसीह से 400 बरस पहले आया। So first promise. पहले वादा था, But when the time was fulfilled, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, the angel Gabriel came down from heaven, जब्राइल फरिश्ता आसमान से नीचे उतर आया talking to और Zacharias जकरिया से बात करने in the लगा temple, हैकल के अंदर, standing at the right side of the altar, और वो मज़बा के दाहिने तरफ खड़ा था and giving to him the promise और उसको वादा दिया about the birth of John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे who में। would go before the Lord वो खुदावंद के आगे आगे in चलेगा, the spirit and power of वो Elijah एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, to prepare the ways of the Lord. ताकि खुदावंद की राह तैयार करे। Over 800 promises 800 वादे हैं from the Old Testament पुराने अहदनामा में से, are being fulfilled in the course of the New वो Testament. नए अहदनामा के अंदर पूरे हो गए। Everything about Jesus Christ, हर एक चीज यीशु मसीह के बारे में, about his birth. उसकी पैदाइश के बारे में You read in the Old Testament हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं, not only about the birth, ना सिर्फ पैदाइश के बारे that में he will be born in Bethlehem, कि वो बैतलहम में पैदा होगा, Micah chapter 5, मीका 5वां बाब, but about his ministry, उसकी खिदमत के बारे में Isaiah chapter 35, यशाया 35वां बाब, the blind will see, the lame will walk, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे, about his sufferings, और उसके दुख उठाने के बारे about में, his death, और उसकी मौत के बारे में। Psalms 22, जबूर 22, Isaiah 53, यशाया 53 बाब, about his resurrection, उसके जी उठने के बारे में, Psalm 16, और जबूर 16, I will not leave his soul in hell, मैं उसकी जान को nor निर्वाह में नहीं his, nor छोड़ूंगा his body to see और corruption, ना ही उसके बदन को सड़ने दूंगा, about his going to heaven, और उसके आसमान पर चढ़ जाने के बारे Psalms में, 47, और जबूर 57, all the Old Testament सारा पुराना अहदनामा contains the promises वो सारा वादों से भरा है। in reference to the first coming of the Savior, यीशु मसीह और निजात दहिंदा के ताल्लुक से, and every promise was fulfilled. और हर एक वादा पूरा हो गया, So the New Testament began और नया अहद शुरू हो गया, with the fulfillment of Bible prophecy. वादों की तकमील से, नबूवतों की तकमील से And शुरू now we हुआ। are again in a prophetic generation. हम अंबियाना दौर में से गुजर रहे हैं, Bible prophecies are now being fulfilled. बाइबल की नबूवतें अब पूरी हो रही हैं, What our Lord said जो हमारे खुदावन ने कहा in Matthew 24, मत्ती के 24वें बाब in में, Mark 13, मरकस के 13वें बाब in में, Luke 24, लूका के 24वें बाब about में, the end time, और खीर जमाना के बारे about में, all the wars, और पूरी दुनिया के all बारे the में, earthquakes, और तुम्हारे about ज़लज़ले, all the जंगो catastrophes जदल that will come over the earth. जो इस दुनिया पर आएगा, Everything is written. और ये सब कुछ लिखा हुआ है। And then our Lord और said फिर हमारे खुदावन ने in कहा Luke chapter 24, लूका के 24वें बाब में, when you see all these things come to pass, जब तुम इन बातों को पूरा होता हुआ देखो, then you know, तुम जान जाओ, then you know जान जाओ the time is कि near, वक्त नजदीक है, even at the door. और वो दरवाजा पर है। When you see Bible prophecies fulfilled, जब आप बाइबल की नबूवतों को पूरा होता हुआ when you see देखें, the things the Lord foretold जो कुछ खुदा ने पेशतर से बताया है become a reality, वो हकीकत बन जाए, when you see, जब आप उसे देखें, not when you dream, ना जब आप उसे ख्वाब में not देखें, when you read, ना जब आप उसे but when पढ़ें, you see, जब अपनी आंखों से we are देखें, the generation हम ये वो नस्ल that है sees all Bible prophecies जो बाइबल fulfilled. की नबूवतों को पूरा होता We हुआ are देख रहे the हैं। generation ये वो नस्ल है expecting the second coming of Christ. और वो खुदावंद की आमद को देखेगी। In John chapter 14, और यूहन्ना के 14वें बाब में our Lord gave us the हमारे promise, खुदावंद ने वादा किया, I go to prepare the मैं place, जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, then I will return, फिर मैं वापस and आऊंगा I will take you to be where I और am. तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। That is a promise. ये वादा है। How many believe that promise? कितने उस वादे पर ईमान Hallelujah! रखते हैं? Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया।
Beloved brothers and sisters, अजीज भाई और बहनों, first it's a promise, पहले एक वादा होता है and then it will be a reality. और फिर वो हकीकत बनता है. Every promise God made हर वादा जो खुदा ने किया will go right into reality. वो हकीकत बन जाएगा. In 2 Corinthians chapter 1, और दूसरा करंथियों पहला बाब verse 20 and 21, और उसकी 20वीं और 21वीं आयत, all the promises of God खुदा के सारे वादे are yea and amen. वो हाँ और आमीन के साथ हैं. Through Jesus Christ by us. और खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारे अंदर, Through Jesus Christ यीशु मसीह के वसीला but से by us. और हमारे The वसीला से fulfillment of Bible prophecies और बाइबल की सारी नबूवतें and Bible promises, और सारे बाइबल के वादे we must see the fulfillment with us. और हम उनकी तकमील अपने अंदर जरूर देखें. Abraham saw the fulfillment, इब्राहिम ने वादों की तकमील को what देखा, God had promised to him. जो कुछ खुदा ने उसके साथ वादा किया And था. in Galatians chapter और 4, गलतियों के चौथे बाब में verse 28, we उसकी read, 28वीं आयत जब आप पढ़ें, Ye brethren, as Isaac was, हम उसी तरह हैं जैसे इजहाक था. are the children of promise, हम मौदा फरजंद हैं the true children of God, और सच्चे खुदा के फरजंद हैं. are children of promise, वो मौदा फरजंद हैं. believing the words of promise, वो मौदा कलाम पर ईमान रखते हैं. receiving the spirit of promise. वो मौदा रूह को हासिल करते हैं. In the first sermon on the day of Pentecost, और वो पहला वाज जो पेंतिकोस के दिन हुआ, under the inspiration of the Holy Spirit, वो रूह कुस की तहरीक के नीचे था. the Apostle Peter said these words, और पतरस रसूल ने ये कहा, repent every one of you. तुम में से हर एक तौबा करे. I'm asking you, dear brothers and sisters, और मैं आज अजीज बहनों और भाइयों आपको कहता हूँ, have you repented? क्या आपने तौबा की है? Have you confessed your sins? क्या आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है? Did you know of a day in your life क्या आप उस दिन को जानते हैं that you realize you are lost, जब आपने महसूस किया कि आप खुदावंद से प्यार करते हैं, that you need a Savior? आपको नजात दहिंदा की जरूरत The है? Holy Scripture says, और कलाम मुकद्दस ये कहता they है, that call upon the name of the Lord और जितने खुदावंद के नाम से बुलाए गए हैं shall be saved. वो नजात हासिल If you करेंगे. never called upon Jesus Christ अगर आप यीशु मसीह के नाम से नहीं बुलाए गए for your salvation, अपनी नजात के लिए, you have to do it today. आज आपको वो करना है. Salvation does not come automatically. और नजात जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है. Everyone who calls upon the name of the Lord हर कोई जो खुदावन के नाम से बुलाया जाता है shall be saved. वो नजात पाएगा. So first we preach the word of God. पहले हम कलाम की मुनादी करते हैं, Then you believe the word of और God. फिर आप उस पर ईमान And लाते then you हैं, realize I'm a sinner. और फिर आप महसूस करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, I need मुझे salvation. नजात की जरूरत I है, need forgiveness. मुझे माफी की जरूरत I है, need peace with God. और मुझे खुदा से सुलह की I जरूरत है, need eternal life. मुझे हमेशा की जिंदगी की जरूरत No है. one can live eternally कोई भी अब तक नहीं जी सकता unless you have eternal जब life. तक उसके पास अबदी जिंदगी ना You हो. don't come into the kingdom of God आप खुदा की बादशाही में नहीं आ by सकते singing, गीत गाने से, by music. म्यूजिक से. No, you must be born नहीं, again. आपको दोबारा पैदा होने की जरूरत John है. chapter 3, यूहन्ना 3 our बाब, Lord said, हमारे खुदावन ने कहा, you must be born again. आपको नए सिरे से पैदा होना है, Otherwise you will not see the kingdom of God. वरना तुम खुदा की बादशाही देख भी नहीं I सकते. must tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताना चाहता I'm हूँ. not a charismatic personality. मैं कोई करिश्माती शख्स नहीं I'm हूँ, not a special person. मैं कोई खास शख्स नहीं हूँ, But I have a divine commission. मेरे पास इलाही बुलाहट है. I heard the voice of the Lord मैंने खुदावन की आवाज को सुना है. with these ears. इन कानों से, Look at this ear. इन कानों की तरफ देखें, Look at this ear. इन कानों की तरफ देखें. On April the 2nd, 2 अप्रैल 1962, 1962 को which was a Monday morning, एक पीर की सुबह थी. it was the greatest day in
my life. ये मेरी जिंदगी का अजीम तरीन दिन था। Already since 1948, मैं 1948 से I received Christ as my Savior. मैंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया And था I was baptized in the Baptist church. और मैं बैप्टिस्ट चर्च में मेरा बपतिस्मा हुआ But था। coming to this special day, लेकिन इस खास दिन पर एक अजीब काम हुआ। April the 2nd, 1962, 2 अप्रैल 1962 को, beloved brothers and sisters, अजीज भाई और बहनों, I never prayed for this. मैंने इसके लिए कभी दुआ नहीं की I थी। never knew that this is possible. मैं नहीं जानता था ये मुमकिन भी है। I knew the Lord had spoken with the audible voice, मैं जानता था कि खुदा even to Brother बुलंद Branham, आवाज से बात करता है और भाई ब्रैनम से भी की, by the grace of God. खुदा के फजल से। But who am I? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? But it was the Monday morning. ये पीर की सुबह थी। I woke up early, मैं बड़ी जल्दी उठ गया। went to the window मैं खिड़की की जानिब गया after I prepared myself for the day. और मैंने अपने आप को उस दिन के लिए तैयार किया। I pulled the curtains. मैंने पर्दे हटाए। I looked out the window. मैंने खिड़की से बाहर देखा। The rainy season was over. बारिश थम चुकी थी The night was finished. और रात खत बीत चुकी थी, But the sun was not yet up. लेकिन सूरज अभी चढ़ा नहीं था। So I was somehow happy और मैं बड़ा खुश था that the rainy season was over. और बारिश का मौसम खत्म हो गया था। And I came back into my room, मैं अपने कमरे में वापस आया। had a short prayer, मैंने एक छोटी सी दुआ की committing the day to the Lord. और मैंने उस दिन को खुदावन के लिए And then मखसूस किया I stood to my feet और मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया and I looked towards the window. और मैं खिड़की की तरफ देख रहा And था then it happened. और फिर ये हुआ And then it happened. और फिर ये हुआ। You cannot imagine. आप तसव्वुर नहीं कर The सकते। direct voice of the Lord God और खुदावंद खुदा की बराह रात आवाज मुझे आई in my language, मेरी जुबान के the अंदर, German language. जर्मन जुबान में, I was looking straight to the window. और मैं सीधा खिड़की की तरफ देख रहा And the था voice of the Lord came from up, but from the right और like खुदावंद this. की आवाज दाईं जानिब से मुझे आई। My servant, your time for this city will soon be मेरे over. खादम, इस शहर के लिए तेरा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। I will send you to other मैं cities तुझे दूसरे शहरों में भेजूंगा to preach my word. ताकि मेरे कलाम की मुनादी कर। With one blow, I was on the cuff. और एक ही झटके में मैं कालीन पर गिर गया। You can never imagine आप तसव्वुर नहीं कर सकते the direct voice of the Lord. खुदावंद की बराह रास्त आवाज का आप तसव्वुर नहीं कर It सकते। goes through all your bones. वो आपकी हड्डियों को चीर देती है। It's the voice of the Almighty. वो कादर मुतलिक की आवाज है। And from that day, और उस दिन से I dedicated my life to the service of the Lord. मैंने खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी मखसूस कर दी And I'm traveling from city to city, और मैं शहर से शहर सफर कर रहा हूँ, from country to country. मुल्क से मुल्क सफर कर रहा हूँ I've over 12 million miles in the air. और मैं 12 करोड़ जो है मैंने सफर किया है मील, 12 करोड़ मील, But with a divine commission, और उस इलाही बुलाहट से a direct responsibility is connected. जो बराह रास्त जिम्मेदारी खुदावन ने मुझे दी है। Now we quickly come to the subject of the return of Christ. और अब मैं जल्दी से उस मजमून की तरफ आऊंगा जो मसीह की वापसी है। Within the next few minutes, अगले चंद मिनट I want to share with you मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता the हूँ promised word for this day. इस दिन के लिए जो खुदावन का मौका कलाम है। We live now. हम अब जी रहे It's हैं। not enough to know what God did 2,000 years ago. ये काफी नहीं है कि हम जाने कि 2000 साल पहले खुदावन ने क्या किया। We're glad for the word of God. हम खुश हैं खुदावन के कलाम के लिए। From the first chapter in the New Testament, और नए अहदनामा के पहले बाब से ही we are told what happened at the first coming of Christ. हमें बताया गया कि मसीह की पहली आमद पर क्या कुछ हुआ। We're told about the foundation of the New Testament church. हमें बताया गया नए अहद की कलीसिया की बुनियाद कैसे रखी गई। We're told about the ascension of our Lord Jesus हमें Christ. बताया गया कि यीशु मसीह कैसे आसमान पर चढ़ गया।
In Acts chapter 1, इमाल के पहले बाब में verse 9 to 11, और उसकी 9वीं से 11वीं आए, the Holy Word of God says, खुदावंद का मुकद्दस कलाम कहता the है, same Jesus, वही यीशु, the same Jesus यही यीशु that was taken from you into glory वो जो जलाल में तुमसे ले लिया गया, will come in the same way जैसे वो उठाया गया वैसे ही वापस भी as you आएगा, have seen him going up जैसे to glory. तुमने उसे जाते हुए देखा है। And in Luke chapter और 24, लूका के 24वें बाब में verse 50 and 51, और उसकी 50वीं और 51वीं our आयत, Lord raised his hand हमारे खुदावंद ने अपने हाथ उठाए and he blessed his disciples. और उसने अपने शागिर्दों को बरकत दी। He did not go to heaven like this. वो आसमान पर ऐसे नहीं गया, अपने हाथ यहाँ रख No, के he नहीं, raised his उसने hand. अपने हाथ बुलंद किए He blessed his और अपने people. शागिर्दों को, अपने लोगों को Before बरकत going दी। to glory, इससे पहले कि वो जलाल में he जाए, raised his hand, अपने हाथ उठाए, blessed his उसने people. अपने लोगों को बरकत Today, दी he is still blessing. और आज तक वो अपने लोगों को He's बरकत देता blessing है। you today, आज वो आपको बरकत देना चाहता giving है you the promise. और आपको वादा देता The है, same Jesus वही यीशु that was taken from you into glory वो जो आसमान पर तुम्हारे पास उठाया will गया, come in the same way वो उसी तरह वापस भी as you आएगा have seen him going up जैसे to तुमने heaven. उसे जाते हुए देखा। But now coming to the main point, और अहम नुक्ता जो है, the coming of the Lord will take place. हमारे खुदावंद की आमद जरूर होगी, But the Bible says और बाइबल कहती in है Matthew 25, मत्ती के 25वें बाब the में last message जो आखिरी पैगाम है before the return of Christ. इससे पहले कि मसीह वापस आए, Behold, the bridegroom cometh. देखो दूल्हा आ पहुंचा, Go ye out to meet him. आओ उसके इस्तकबाल को निकले। That's the last promise, the last message. ये आखिरी पैगाम है, Behold, the bridegroom cometh. देखो दूल्हा आ पहुंचा, Go ye out to आओ meet उसके him. इस्तकबाल को निकले। Who is the bridegroom? दूल्हा कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Who is the bride? हम दुल्हन कौन है? Who is the bride? दुल्हन कौन है? Just like the bridegroom makes a promise उसी तरह जैसे दुल्हा वादा करता है, to a lady in the natural, जिस तरह फितरती दुनिया में And एक the- औरत से दुल्हा वादा करता है, and if in your church आपकी कलीसिया में भी if marriage is announced, जब किसी शादी का ऐलान होता है there must be a bridegroom. तो उसके लिए एक दुल्हा चाहिए There must be a bride. और दुल्हन चाहिए। Not everybody prepares, हर कोई तैयारी नहीं करता, but the bride prepares. लेकिन दुल्हन तैयारी Because करती the है bride has the promise. क्योंकि दुल्हन के पास एक वादा है The promise for the marriage. और शादी का वादा है उसके So, पास। beloved brothers and sisters, अजीज भाई और बहनों, it's not enough to be in the church. ये काफी नहीं है कि हम कलीसिया के अंदर आए, You must be in the bride of Christ. आपको दुल्हन में शामिल होना है, You must believe the promise of the bridegroom. आपको दुल्हा के वादे पर ईमान लाना है। Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! So by the grace of God, खुदा के फजल से the bride of Christ मसीह की दुल्हन believes the promise he made to us. और उन वादों पर ईमान रखती है जो उसके साथ किए गए हैं। And in Revelation chapter 19, और मुकाशफा के 19वें बाब में in verse 7 we और read, उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, and his bride has prepared herself. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। Are you preparing? क्या आप तैयारी कर रहे Are हैं? you getting ready? क्या आप तैयार हो रहे Are हैं? you washed in the blood of the क्या Lamb? आप बर्रे के लहू से धुल चुके हैं? Are you sanctified in the word of God? क्या आप खुदावंद के कलाम से मुकद्दस हो चुके हैं? John 17:17. और यूहन्ना 17वां बाब उसकी 17वीं आयत, Sanctify them in the truth. और इनको सच्चाई से मुकद्दस कर, पाक कर। Thy word is the truth. तेरा कलाम सच्चाई है। I want you to understand मैं this. चाहता हूं कि आप इस बात को God समझें। is only in his word, खुदा सिर्फ अपने कलाम में है, not in any interpretation. किसी तफसीर में नहीं, Interpretations are man-made. और तफसीरें इंसान करते हैं। God is only in his original खुदा word. सिर्फ अपने असली कलाम में है, And we must not add anything to the और word of हम God. खुदा के कलाम में कोई इजाफा ना करें। And heaven and earth shall pass away. आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, Every interpretation will pass away. हर एक तफसीर टल जाएगी, But the word of God remains लेकिन forever. खुदा का कलाम अब तक
रहेगा। And everything with God और हर एक चीज खुदा के साथ is connected to reality. वो हकीकत के साथ जुड़ी हुई है। The birth of the Savior was a reality. और निजात दहिंदा की पैदाइश एक हकीकत थी। His ministry was a reality. उसकी खिदमत एक हकीकत थी। His sufferings was a उसका reality. दुख उठाना एक हकीकत थी। His death was a reality. उसकी मौत एक हकीकत थी। His resurrection was a उसका reality. जी उठना एक हकीकत His थी। going to heaven was a reality. उसका आसमान पर चढ़ जाना एक हकीकत His थी। return will be a reality. और उसकी वापसी भी एक हकीकत है। Hallelujah! हालेलुया। His return उसकी वापसी will be a reality. और वो एक हकीकत होगी। 1 Corinthians 15. पहला करंथियों 15वां बाब, Death shall be swallowed into the victory, और मौत जो है ये फतह का लुकमा बन गई and death will be no more. और मौत फिर ना रही। In 1 Thessalonians 4, और पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब, the Lord himself will descend और खुदावंद खुद उतर आएगा with the voice of the archangel, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज से with the voice of God, और खुद ललकार से। and the dead in Christ will और rise पहले तो first. वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे It will be a reality. और वो हकीकत होगी। It will be a वो reality. एक हकीकत होगी। The dead in Christ will rise वो जो first. मसीह में मुए हैं वो जी And उठेंगे then we who are और alive हम जो जिंदा बाकी होंगे shall be changed. हम तब्दील हो जाएंगे। This body shall change. ये बदन तब्दील हो जाएंगे Mortality will take on और immortality. फना बका का जामा पहनेगी। When our Lord and Savior died, जब हमारा खुदावंद मुआ, it was his body उसका ये बदन था that was placed into the grave. जिसको कब्र के अंदर रखा गया। But in the resurrection, लेकिन जब वो जी it उठा was a resurrection body. उसके पास जलाली बदन था। His resurrection उसका जी उठना is a guarantee for our ये resurrection. जमानत है कि हम भी जी The उठेंगे। change of his mortal body और उसका जो फानी बदन था वो तब्दील हुआ। is a guarantee वो एक जमानत for है the changing of our body हमारा फानी बदन भी तब्दील हो जाएगा at the return of Christ. और जब मसीह वापस आएगा। So by the grace of God, खुदा के फजल से this is the last message, ये आखिरी पैगाम है। the calling out message, ये बाहर निकलने का वक्त है। the separation message, अलहदगी का वक्त है। the restoration message. बहाली का वक्त है। And we have two promises. और हमारे पास दो वादे हैं। One for the first coming of Christ, पहला उसकी पहली आमद के लिए and the second for the second coming और of दूसरा Christ. दूसरी आमद के लिए। And in Hebrews chapter 9, इब्रानियों के 9वें बाब में verse 28, we उसकी read, 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Christ came the first time पहले मसीह जब आया to redeem us, ताकि हमें निजात दे, and he comes the second time फिर वो दोबारा आएगा to take the redeemed home. उनको लेने के लिए जिन्होंने निजात हासिल But की। my beloved brothers and sisters, लेकिन मेरे अजीज भाई और बहनों, before the body can be changed, इससे पहले के बदन तब्दील हो, the heart must be changed. दिल तब्दील होना The चाहिए, life must be changed. हमारी जिंदगी तब्दील होनी The चाहिए, inside must change first. अंदरूनी पहले तब्दीली होनी चाहिए If ताकि the, बैरूनी भी if हो। the inside is not changed now, अगर अंदरूनी तब्दीली नहीं हुई the outside will not be तो changed फिर then. बैरूनी भी नहीं होगी। The inside must change now अंदरूनी तब्दीली अब होनी by चाहिए the grace of God, खुदा के फजल से, by the power of God. खुदा की कुदरत से। The power of God is a reality. और खुदा की कुदरत एक हकीकत है। And the Apostle Paul could say, और पालूस रसूल ये कह we सकता था, preach Jesus Christ. हम यीशु मसीह की मुनादी The करते power हैं। of God, खुदा की कुदरत, the redemption, मखलसी, the forgiveness, माफी, reconciliation. सुलह। And in the Old Testament, और पुराने अहदनामा के अंदर especially in the prophets in the Old और Testament, वो जो साहिफ अंबिया हैं, in Jeremiah our Lord said, यिर्मयाह में हमारे खुदावन ने I will कहा, make a new covenant. मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधूंगा, I will give you a new heart, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, a new life, एक नई a जिंदगी, new spirit. एक नई रूह। And in Jesus Christ, और यीशु मसीह में God made a new covenant. खुदा ने एक नया अहद बांधा। And by the grace of God, खुदा के फजल से we are the new covenant people. हम नए अहद के लोग हैं।
in Matthew chapter 26, मत्ती के 26वें बाब from में verse 26 to और उसकी 28, 26 से 28 में आए, our Lord spoke about His blood. और खुदावन ने अपने खून के बारे में He बताया, said, "This is my blood, ये मेरा लहू है, the blood of the new covenant." नए अहद का लहू। God did not bring us a religion. वो हमारे लिए मजहब लेकर नहीं आया, God gave us eternal life. उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी, God gave us redemption. उसने हमें मखलसी दी, God gave us forgiveness. उसने हमें माफी दी, God gave us justification. उसने हमें रास्तबाजी दी। So by the grace of और God, खुदा के फजल से we shall be ready for the return of हम Christ. मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होंगे। And because my ministry और मेरी जो खिदमत है is connected to the last message, उस आखिरी पैगाम के साथ जुड़ी हुई है, I have to say this in every service. और हर एक वाज में मैं ये आखिर में बताता हूँ। And just before closing, let me say और this. इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं ये चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। If I would only know what God has done 2,000 years अगर मैं ago, सिर्फ वही जानूं जो खुदा ने 2000 साल पहले किया, or even 500 years और यहाँ ago, तक कि जो 500 बरस पहले किया। I'm a German. मैं जर्मन हूँ, I've been to Wittenberg, it's a city, मैं विटनबर्ग जो वहाँ का शहर है जर्मनी का, वहाँ where गया हूँ, Martin Luther 500 years ago जहाँ पर मार्टिन लूथर ने 500 बरस पहले, nailed the 95 theses on the church door. और उसने गिरजे के दरवाजे पर 95 नकात चस्पा कर दिए। Up to that time, उस वक्त तक nobody in Germany had the Bible. जर्मनी में किसी के पास बाइबल नहीं होती थी, Nobody in Europe had the Bible. यूरोप में किसी के पास बाइबल नहीं थी। The Roman Church was ruling 1,000 years. रोमी सल्तनत जो थी वो 1000 साल तक वो बादशाही कर रही थी, Since the 4th to the 14th century. और चौथी से 14वीं ईस्वी तक, Only the Roman सदी तक Church. सिर्फ रोमी कलीसिया थी, Nothing else. रोमन कैथोलिक कलीसिया But थी। then God gave something very special. फिर खुदा ने एक अजीब तौर से काम किया। There were men of God. वो मर्द खुदा थे, There was Martin Luther. मार्टिन लूथर को खुदा ने There खड़ा was किया, Zwingli. स्विंगली को खड़ा किया, कैल्विन Many को, men of God. और बहुत से मर्द खुदा उठ खड़े हुए, Reading the word of वो God, कलाम मुकद्दस को पढ़ने लगे, which at that time और उस वक्त was only in the Hebrew language, वो सिर्फ इब्रानी जुबान में थे, in the Greek language. और यूनानी जुबान में बाइबल थी। But who knew Greek? यूनानी कौन जानता है? Who knew Hebrew? कौन इब्रानी जानता है? So by the grace of God, खुदा के फजल से the Bible was translated. बाइबल का तर्जमा हुआ, I always love to look at the date. और मैं उस तारीख को देखकर खुश होता हूँ। The Bible that was published in Zurich, Switzerland, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो बाइबल जो शाया हुई, goes back to the year 1535. और 1535 ईस्वी में वो हुई। In the year 1535, 1535 ईस्वी में the first Bible in the German language. और पहली जर्मन जुबान में बाइबल लिखी गई, In 1543, और 1543 ईस्वी the में second Bible of Martin Luther और दूसरी बाइबल जो मार्टिन लूथर ने in the German language. जर्मन जुबान के अंदर, So from that time, और उस वक्त से the Bible was translated into all the languages. बाइबल का तर्जमा हर जुबान में होने From लगा, that time, the word of God was preached. और खुदा के कलाम की मुनादी शुरू हो गई, Not Roman dogmas, और ना के रोमी अकीदे, but the Bible. बल्कि The बाइबल word of God बाइबल की was मुनादी हुई। preached from nation to nation. कौमों से कौमों में, There was revival after revival. और तहरीक के बाद तहरीक शुरू हो गई, There was a Methodist और revival, मेथोडिस्ट तहरीक हुई, the Pentecostal revival, पेंटिकॉस्टल तहरीक शुरू हो all गई, the revivals, और सारी तहरीकें शुरू हो गई, Baptist, Methodist, all the और revivals. मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट ये सारी From तहरीकें the शुरू हो गई। time of Reformation, इस्लाह के दौर से revival after revival. तहरीक के बाद तहरीक, At the beginning of the 20th century, और 20वीं सदी के आगाज में a new outpouring of the Holy Spirit. रूल कुद्स का नजूल हुआ, Not only in Los Angeles. सिर्फ लॉस एंजलिस में ही नहीं, I preached in Los Angeles. मैंने लॉस एंजलिस में मुनादी की I है, was on Azusa Street, मैं उस अयूसा गली में गया हूँ where the Holy Spirit was poured जहाँ out पे रूल कुद्स नाज़िल हुआ, in 1906. 1906 के अंदर, In 1906, 1906 में when the Pentecostal
Pentecostal movement started. जहां से पेंटिकॉस्टल तहरीक का आगाज हुआ। But coming to the point, लेकिन उस नुक्ते की तरफ आता हूं, after World War II, दूसरी जंग अजीम के बाद the Lord called Brother Branham. खुदा ने भाई ब्रैनम को And I बुलाया। must tell you this. और मैं ये जरूरी है कि I आपको ये must, बताऊं, it's a divine must. ये लाजमी है, इलाही लाजमी I है। must bring you up to date in the kingdom of God. और मैं आपको अप टू डेट करना चाहता हूं खुदा की बादशाही में। Hallelujah! हालेलुया! Receive it. इसको कबूल करें। And when this man of God has special call, और ये मर्दे खुदा के पास एक खास बुलाहट थी। he was told, as Moses was sent, you are sent. जिस तरह मूसा को खुदा ने बुलाया, इसी तरह इसको भी बुलाया। Moses was sent when the time came, और मूसा को उस वक्त भेजा गया जब वक्त पूरा हुआ। and the promise God made to वो Abraham वादा जो खुदा ने अब्राहम से किया था, was fulfilled. वो वादा पूरा हो गया। And the Lord appeared to Moses और खुदावंद अब्राहम पर जाहिर हुआ and told him, I hear the cry of my और people. उसने कहा कि मैंने अपने लोगों का रोना सुना, I remember my promise. मैंने अपने वादे को याद किया And I'm sending you, और मैं तुझे भेजता हूँ and I will go with you. और मैं तेरे साथ जाऊंगा। So the time had come और वक्त आ गया for the promise God gave to जो खुदा Abraham ने अब्राहम से वादा किया था to be fulfilled. ताकि वो पूरा हो जाए। So it is now, और ऐसे आज भी है, before the second coming of इससे पहले Christ, कि मसीह की दूसरी आमद हो, before the day of salvation इससे ends, पहले कि निजात का दिन खत्म हो जाए, before the time of grace comes to an end. फजल का दौर खत्म हो जाए, God made a promise खुदा ने ये वादा किया है in the Old Testament, पुराने अहदनामा के in अंदर Malachi chapter 4. मलाकी के चौथे बाब में, I will send you Elijah the मैं prophet एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा before the great and इससे dreadful पहले day. कि खुदावन का बुजुर्ग और हौलनाक दिन आए। What is a dreadful day of the Lord? खुदावन का हौलनाक दिन कौन सा है? You must read Isaiah chapter 13. आपको यसाया का 13वां बाब पढ़ना पड़ेगा, You must read Joel chapter 2. योएल का दूसरा बाब, You must read Acts chapter 2 verse 20. एमाल 2 बाब उसकी 20वीं आयत। Sun will turn into darkness सूरज तारीक हो जाएगा and the moon into blood और चांद खून की तरह लाल हो जाएगा, before the great day of the Lord इससे comes. पहले कि खुदावन का रोज़े अजीम आए। Just remember this, इसको याद रखें please, brothers and sisters. मेहरबानी से भाई और In the भाइयों। first sermon पहला वाज 2,000 years ago, 2000 साल पहले जो the Apostle Peter, पतरस रसूल ने under the inspiration of the Holy Spirit, रूल कुस की तहरीक के नीचे referred to the prophet Joel उसने योएल नबी का हवाला in दिया। chapter 2, दूसरे बाब में verse 28. एमाल के दूसरे बाब 28 Sun में will आए, turn into सूरज darkness तारीक हो जाएगा and the moon into और blood चांद खून की तरह लाल हो जाएगा, before the day of the Lord इससे comes. पहले के खुदावन का रोज़े अजीम आए। Acts chapter 2, एमाल 2 बाब verse 20. उसकी 20वीं The आयत Apostle Peter, और पतरस रसूल under the inspiration of the Holy Spirit, रूल कुस की तहरीक के नीचे said in the first sermon पहले वाज में उसने ये what कहा, I must say in the last sermon. वो जो मैं आखिरी वाज में कहना चाहता हूँ, What he said in the first वो sermon, कुछ उसने पहले वाज में कहा। repent every one of you उसने कहा तौबा करो and be baptized in the name of Jesus और हर Christ, कोई यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले and you shall receive the gift of the Holy और रूल को Spirit. सिनाम में पाओगे For the promises unto you और and ये वादा तुम्हारे लिए to है, your children, तुम्हारी नस्ल के the लिए promise, और वादे promises unto you और ये वादे तुम्हारे the लिए हैं children और उन बच्चों के and to लिए as many as the Lord our God shall call. और उन सब के लिए जिनको खुदावंद बुलाएगा। But remember for one moment forever, और इस बात को याद रखें हमेशा, in his first sermon, पहले वाज में he preached what I have to preach today. और वो उसने वो मुनादी की जो आज मैं आपके आगे करना चाहता हूँ। In the sixth seal, sun turns into dark. छठी मोहर के अंदर जो सूरज है ये तारीक You होगा। go to the book of Revelation, आप मुकाशफा के छठे बाब में जाएं and Brother Branham received a divine commission और भाई ब्रैनम को इलाही बुलाहट मिली to speak on the seven seals. और उसने 7 मोहरों पर मुनादी की And in March 1963, और मार्च 1963 में he preached on the book of Revelation, उसने मुकाशफा की किताब पर मुनादी and की especially on the seven seals, और खास तौर पर 7 मोहरों पर by a direct divine commission. और उस इलाही बुलाहट की वजह से जो उसे बराह रास्त But मिली let थी। me say this one more time.
और एक मरतबा मैं ये आपको In बताना the चाहता हूँ, first sermon, पहले वाज के अंदर 2,000 years ago, 2000 साल पहले the Apostle Peter, पतरस रसूल under the inspiration of the Holy Spirit, रूल कुद्स से मामूर होकर had to go to the prophet Joel. उसको योएल नबी का हवाला देना पड़ा। Sun will turn into darkness, सूरज तारीक हो जाएगा the moon into blood, और चांद खून की मानंद लाल हो जाएगा, before the great day of the इससे Lord. पहले के खुदावन का रोज़े अजीम If you आए। go to 2 Peter chapter अगर 3, आप दूसरा पतरस तीसरा बाब पढ़ें, which we read about the day of the Lord. वहां पर खुदावन के दिन के बारे में बताया In गया है। all the Old Testament, सारे पुराने अहदनामा में I repeat, मैं ये दोहराता this हूँ, is the day of salvation. ये निजात का दिन है। 2 Corinthians chapter 6, दूसरा करंथियन छठा बाब, this is the day of salvation. ये निजात का दिन है। This is a time of grace. ये निजात, ये फजल का वक्त है। But with the return of Christ, बट लेकिन जब मसीह की वापसी the होगी day of salvation will end, और निजात का दिन खत्म हो जाएगा and sun will turn into और darkness, फिर सूरज तारीक हो जाएगा and the moon into blood, और चांद खून की मानंद and लाल हो जाएगा stars will fall from heaven, और सितारे आसमान से गिरेंगे and the time of judgment will break. और फिर वो अदालत का दिन है। So now the last message is given to the people. और ये आखिरी पैगाम लोगों को दिया गया है। It's a message of calling out, ये बाहर निकलने का पैगाम है, of separation from all that is not according to the word. उन सब से अलहदा होने का वक्त है जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। Let me say this in love. और मैं बड़ी मोहब्बत से आपको ये बताता Every हूँ, church has their own teachings. हर कलीसिया की अपनी तालीम है In the World Council of Churches, और जो आलमी कलीसियाओं की मजलिस है, I think we have 349 denominations. वहाँ पर तकरीबन 350 फिरके हैं And every church believes as they believe. और हर फिरके का अपना एक अकीदा But है। let me say this. लेकिन मैं ये कहता हूँ, This is God's time ये खुदा का वक्त for है God's people खुदा के लोगों के to लिए come out from all उन denominations, फिरकों से बाहर to निकले come back to God, और खुदा की तरफ come back वापस to the आए, Word of God, खुदा के कलाम की come तरफ back वापस to the आए, original foundation. असल बुनियाद की तरफ। We don't go back to what Athanasius said, हम वो उसकी तरफ वापस नहीं जाते जो नकाया ने not कहा what Hieronymus said, और जो कुछ यूरोनियों ने not कहा, what Augustine said. जो कुछ अगस्टियन ने I कहा, don't care what they said. जो इन आलमों ने कहा, मैं नहीं मानता। I go back to the beginning. मैं इब्तिदा की तरफ जाता हूँ। What Peter said, जो पतरस ने कहा, James said, जो याकूब ने what कहा, John said, जो यूहन्ना what ने Paul कहा, said, जो पौलुस ने what कहा, God जो said. खुदा ने We कहा, must come back to the beginning. हमें उस इब्तिदा की तरफ वापस जाना Many है। believe the Nicene Creed. बहुत से लोग नकाया के अकीदे को मानते I हैं। don't believe any creed. मैं किसी अकीदे को नहीं I मानता, believe the Word of खुदा God. के कलाम को मानता हूँ। Hallelujah. हालेलूया। So please come back to the Word of God. खुदा के कलाम की तरफ वापस लौट आए। One faith, one Lord, one baptism. एक खुदावंद, एक ईमान और एक ही बपतिस्मा। And to tell you this, I'm closing. और मैं बंद करना चाहता हूँ अब। Since the time of restoration began, और जब से बहाली का वक्त शुरू हुआ, and I came to know the divine commission मैं उस इलाही बुलाहट के बारे में जान गया that Brother Branham received, जो भाई ब्रैनम को मिली थी। as John the Baptist was sent to forerun the first coming of जिस Christ, तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मसीह की पहली आमद का पेशवा you बनाकर भेजा are गया, sent with a message तुझे एक पैगाम दिया जाता है which will forerun the second coming जो of Christ. दूसरी आमद का पेशवा होगा। So this is God's special time. ये खुदा का एक खास वक्त है। Back to the Word, कलाम की तरफ back वापस to लौटे, the foundation उस बुनियाद की तरफ वापस laid लौटे by the apostles and prophets. जो नबियों और रसूलों ने जो बुनियाद रखी, Back to the Bible pattern. और बाइबल की तरतीब की तरफ We वापस लौटे। must be restored. हमें उस पर बहाल होना This है। is a promise for our day. ये आज के लिए हमारे To be लिए ये वादा है। restored where the church was at the very हमें उस beginning. पर बहाल होना है, उस कलीसिया पर जो कलाम के मुताबिक है। Please repent, every one of हर you, कोई तौबा करे and be baptized in the name of the Lord Jesus. और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। I hope you will forgive me
मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ करेंगे। But in 1948, लेकिन 1948 में when I received Christ as my Savior, जब मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, I was baptized in the Baptist church. मुझे बैप्टिस्ट चर्च में बपतिस्मा दिया गया। But to make my testimony very short, और अपनी गवाही बड़ी मुख्तसर तौर पर, after I heard Brother Branham जब मैंने भाई ब्रैनम की मुनादी को सुना, also refer to baptism, और उसने बपतिस्मे पर मुनादी की, every person in Bible days और हर एक शख्स जो बाइबल के दिनों में was baptized in the name of the Lord Jesus उसका Christ. बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। Acts chapter 2, इमाल 2 बाब verse 38. उसकी 38वीं आयत, Acts chapter 8, इमाल 8 बाब verse 15 and और 16. उसकी 15वीं और 16वीं आयत, Acts chapter 10, verse 48. इमाल 10 बाब उसकी 48वीं आयत, Acts chapter 19, verse 5. इमाल 19 बाब 5वीं आयत, Romans chapter 6. और रोमियो 6 बाब। We all who are baptized in हम Jesus जितनों ने Christ, यीशु मसीह में शामिल होने का not बपतिस्मा one लिया, time, एक मर्तबा not भी, one time, एक मर्तबा भी, not one एक time मर्तबा भी नहीं, was a formula used in Bible days. वो कुलिया इस्तेमाल नहीं हुआ बाइबल के दिनों में। We believe in one God, हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, and this one God और वो वाहिद खुदा manifested himself उसने अपने आप को जाहिर as किया our Father in heaven. बतौर आसमानी बाप। And we pray, our Father और who हम art in दुआ heaven. करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Does anybody pray, our Son who art in heaven? क्या कोई ये दुआ करता है, हमारे बेटे तू जो आसमान पर है? नहीं। Our Holy Ghost who art in heaven? और क्या कोई कहता है आए रूल कुद्स तू जो आसमान पर है? नहीं, No. नहीं। We pray, our Father who art हम in जब heaven. दुआ करते हैं, हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, Hallowed be thy name. तेरा नाम पाक माना जाए। Then our Lord says, फिर हमारे खुदावन ने कहा, I revealed your name to my disciples. मैं तेरे नाम को अपने शागिर्दों पर जाहिर It is so करूंगा। important ये बहुत जरूरी है to come back to the Bible pattern. कि बाइबल की तरतीब को हम जाने, उसकी तरफ वापस लौटे। When our Lord said जब हमारे खुदावन ने to कहा, baptize into the name, उसने कहा उस नाम में बपतिस्मा लो। to the name. किसी नाम का जिक्र What किया, is the name वो नाम कौन सा है? of Father, Son, Holy Ghost? बाप बेटे रूल कुछ का नाम क्या Before है? I can baptize into the name, हमें उससे पहले कि हम उस नाम को I बपतिस्मा must लें, know the name. हमें उस नाम को जानना So है। what is the New Testament covenant name? और नए अहद का नाम क्या है? What is the name above every वो name? कौन सा नाम है? वो सब When नामों से every आला knee shall रखा है। bow, उस नाम क्या है? हर एक tongue घुटना shall झुकेगा, confess हर एक जुबान इकरार the करेगी name of Jesus Christ, our यीशु Lord. मसीह का नाम। That is the name वो नाम है in which God revealed himself जिसमें खुदा ने अपने आप को जाहिर as किया, Father, Son, and Holy Ghost. बाप बेटे और रूल कुछ के तौर पर। God above us, खुदा हमारे ऊपर, God with us, खुदा हमारे साथ God in us. और खुदा हमारे Three अंदर। manifestations तीन ज़हूर खुदा के, of the same God. उसी एक खुदा के। Beloved, I have to close. और भाइयों मुझे ये आप बंद I करना है। hope you understand. मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ This गए। is the most important time ये नहायत ही अहम वक्त है in the history of the New Testament church. और नए अहद की तारीख का ये बड़ा अहम वक्त है। We are not only in the end time, हम ना सिर्फ अखीर जमाना में हैं, we're at the end of the end time. बल्कि हम अखीर जमाना के भी अखीर में आ गए हैं। And in Luke chapter 24, और लूका के 24वें बाब when में our Lord spoke about the end time, जब हमारे खुदावन ने He said, अखीर जमाना के बारे में बताया, when you see all these things come उसने to कहा pass, जब तुम इन बातों को पूरा होता हुआ देखो you know the time is तो near, तुम जान जाओ कि वक्त नजदीक है, even at the door. बल्कि मैं दरवाजा पर हूँ। And our Lord said, और हमारे खुदावन ने कहा this generation ये नस्ल that sees all the Bible prophecies तो fulfilled इन नबूवतों को पूरा होता हुआ देखेगी, will not pass away वो हरगिज नहीं खत्म होगी until all things be जब fulfilled. तक सब चीजें पूरी ना हो जाए। Heaven and earth shall pass away, आसमान और जमीन टल but जाएंगे, my word shall never pass लेकिन मेरा away, कलाम हरगिज ना टलेगा। says the Lord Jesus Christ. और ये यीशु मसीह ने कहा, Say amen कहे to आमीन, the word of God. आमीन। So receive Jesus Christ यीशु मसीह को कबूल करें as your personal Savior, अपना शख्सी निजात दहिंदा, born again by the Holy Spirit, और रूल कुछ के वसीला से नए सिरे से पैदा हो जाए, be filled with the Holy रूल Spirit. कुछ से मामूर हो जाए। But that's not enough. लेकिन ये काफी नहीं। Now we have 555 million
अब हमारे पास तकरीबन 55 करोड़ who हैं claim to have the Holy Spirit. जो ये दावा करते हैं कि वो रूह कुद्स से मामूर They है all walk in their own direction. और वो सब मुख्तलिफ सिमतों में चलते They हैं don't know about the promised word for today. और वो आज के लिए मौदा कलाम को नहीं जानते They built their own kingdoms. उन्होंने अपनी अपनी They बादशाहियां have खड़ी their की own हैं programs. अपने अपने प्रोग्राम But हैं let me emphasize, लेकिन मैं इस पर जोर दूंगा Jesus Christ is building his church. खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाता है The Lord will return. और जब वो वापस लौटेगा And Matthew 25, और मत्ती के 25वें बाब में verse 10 will be fulfilled. और तब 10वीं आयत पूरी होगी They that were ready और जो तैयार थी went into the वो अंदर marriage, चली गई and the door. और दरवाजा बंद हो गया How many wish to be ready for the और return of कितने Christ? हैं जो मसीह की वापसी पर तैयार होना चाहते हैं Let me see your hands. आमीन Receive the word of God. खुदा के कलाम को कबूल करें Receive the forgiveness of sins. और गुनाह हुई माफी हासिल करें Receive your healing. अपनी शफा को हासिल Receive करें all the blessings of God. खुदा की सारी बरकतें कबूल करें Receive complete restoration. मुकम्मल बहाली को हासिल करें Receive preparation तैयारी को मुकम्मल तैयारी to be को ready for the return of और खुदावन की आमद के लिए तैयार हो जाएं And the final promise, और जो आखिरी वादा है Ephesians chapter 1, इफिसियों पहला बाब verse 13. और उसकी 13वीं आयत After we heard the word of truth, और जब हम सच्चाई के कलाम को सुन लें we were sealed by the Holy Spirit. और हमें रूह कुद्स को हासिल करना है By the Holy Spirit of promise. और वो जो मौदा रूह है How many receive the word of truth, the Bible? और कितने हैं जो सच्चाई के कलाम से वाकिफ हैं Say amen. कहें आमीन ऊंची आवाज में बोलिए आमीन As certain as you receive the word of God, और खुदा के कलाम को कबूल करें the word of truth, और सच्चाई के कलाम को you shall be sealed और उसे कबूल करें by the Spirit of truth, और मौदा रूह के सच्चाई by के the रूह से Spirit of promise, और मौदा रूह से until the day the Lord returns. और जब तक मसीह वापस न लौटे I saw the rapture मैंने रैप्चर देखा है in January 1981. और जनवरी 1981 I में was taken from this body मुझे इस बदन से under लिया the गया blue sky. मैं नीले आसमान के नीचे And when था I looked to my और right, मैंने दाईं तरफ देखा I saw a white dressed multitude. मैंने सफेद पोशाकें पहने हुए एक बड़ी भीड़ को देखा All were young. सब नौजवान All थे were young. सब नौजवान थे About 17, 18. 17-18 साल की उम्र In the resurrection, और उस क़यामत के अंदर there will be no trace of sin, वहां पर कोई गुनाह का नामो निशान no नहीं trace of sickness, कोई बीमारी का नामो no निशान trace नहीं of old और age. बुढ़ापे का कोई नामो In the निशान नहीं resurrection, और उस क़यामत के we अंदर shall have a perfect body, हमारे पास कामिल बदन है as it is written जैसे लिखा है in Job 33, अय्यूब 33 बाब में verse 25. की 25वीं आयत We shall be placed back into the days of our youth. जवानी के दिन लौट आएंगे We shall be changed और हम सब तब्दील हो and जाएंगे shall be with the Lord forever. और फिर हम खुदावन के साथ अब तक May रहेंगे the God of heaven be praised. और खुदावन के नाम को जलाल मिले I see you again. मैं आपको दोबारा I देखूं see you again. आपको दोबारा देखूं Let us have a word of prayer. आइए सब दुआ करें Lord God, I pray for all my brothers and sisters. और खुदा मैं सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ I'm overwhelmed मैं बहुत खुश हूँ to see this day, मैंने ये दिन देखा to see all these people और इन सब लोगों से मिला in the city of Lahore. लाहौर के शहर में Bless all of Pakistan. पूरे पाकिस्तान को बरकत दे Bless the whole republic. और सारे लोगों को बरकत दे Bless the government. गवर्नमेंट को बरकत दे Bless your people. अपने लोगों को बरकत दे Bless all who hear your word उन today. सबको बरकत दे जिन्होंने आज तेरे All कलाम को who सुना believe the word of जिन्होंने God. आज जो आज उस पर ईमान All लाए who obey the word of जिन्होंने God. कलाम की ताबेदारी करते हैं All who will be baptized in the name of और Jesus सबको Christ. तेरे यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते Lord God, हैं I pray मैं दुआ करता हूँ that they खुदावंद all will believe, हम सब उस पर ईमान लाएं all will obey, हम सब उसकी ताबेदारी and करें all will prepare और हम सब तैयारी करें for the return of Christ. मसीह की दूसरी आमद May के the लिए blessings of Almighty ओ God, खुदा कादिर मुतलिक की बरकतें may the grace of God, ओ खुदा का the फजल love of God, और खुदा की मोहब्बत